और जिंदगी में कुछ भी करो बट खुद को कभी चीट नहीं करना है। अगर आप ये लेक्चर्स नहीं देखोगे, अमेंडमेंट क्लास, रिवीजन क्लास, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, नुकसान किसका होने वाला है? आपका। और आपके नुकसान में कुछ फायदा ही नहीं है आपका, उल्टा लोग फिर आपकी खिंचाई करेंगे। देन व्हाट्स द पर्पस इन डूइंग ऑल दैट? मतलब बेसिकली आप खड्डा अपने लिए ही खोद रहे हो, वैसी वो बात हो गई। सो डोंट डू दैट। कुछ ही दिनों की बात है, 19.5 दिनों की बात है। ओके तो थोड़े कुछ दिनों पे आ गया है अभी, थोड़ा सा नींद को सैक्रिफाइस करो, अच्छे से एफर्ट्स लो, अच्छे से लर्न भी करो, रिवाइज भी करो, राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, आपको बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। इतने 6 महीने से आप मेहनत कर रहे हो, अब थोड़े पे आया है, हिम्मत मत हारो। एंड लेट मी टेल यू, दीज 19.5 दिन इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू पहले के 19.5 दिन। जब आप लोगों की बैच चालू हुई थी, मे बी अप्रैल मई जून में, स्टार्टिंग के 20 डेज वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अभी जो आपके 19-20 दिन बचे हुए हैं। आज से हर एक मोमेंट, हर एक पल इंपॉर्टेंट पल है। आपका हर एक एक्शन इज गोइंग टू कॉस्ट यू समथिंग और गिव यू समथिंग बैक इन रिटर्न। तो प्लान इट प्रॉपरली एंड यूज इट अकॉर्डिंगली। ओके, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अकाउंट्स कर रहे हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो या लॉ कर रहे हो। कॉन्सेप्चुअली समझना, लर्न करना, प्रैक्टिस करना, राइटिंग करना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन 5-6 घंटे सोओगे, इससे कुछ होगा नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, मर नहीं जाओगे, ठीक है। बट बाद में वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं कर लेता, या काश मैं थोड़ा कम सोता, कि अच्छा मुझे ये रिग्रेट। आप 3 लाख रुपए खोने वाले हो क्योंकि ये 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा नींद, अरे सर्दी का मौसम है, अच्छा कंबल है, अच्छा बेड है, स्लीप वेल का 8 इंच का मैट्रेस है, क्या मैम नींद ही नहीं खुलती है, 1 घंटा और सो लेता हूँ, 10 मिनट और, 10 मिनट और। वो बाद में वो 10 मिनट आपको 3 लाख रुपए कॉस्ट कर सकते हैं। सो 10 लैक्स कैसे बेटा? क्योंकि जब तक आप सीए बनोगे तब तक 10 लैक्स हो जाएगा, वैसा ना? हाँ वो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से 10 लाख, बट आज के करंट डेट, अरे बाकी कुछ लेना देना ले, बस इसको ही जोड़ लो तो इससे लेना देना है आपको। सो डोंट लेट दैट हैपन विथ योर सेल्फ। अभी जितनी मेहनत करनी है, दिन रात एक करके मेहनत कर लो। ये फेज बार बार नहीं आता है आपके लाइफ में, बिलीव मी, एंड दीज सैक्रिफाइसेस विल गिव यू अ लॉट बैक इन रिटर्न। शॉर्ट टर्म लॉस इज गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म गेन। ओके, बहुत फायदे की डील है ये। थोड़ा 15-20 दिन मेहनत कर लो, बाद में आप मजे में रहोगे। बाद में फेलियर एक्सेप्ट करना इतना आसान भी नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ, आपको मेरे शब्द याद आएंगे। और जैसे लोग आपको ट्रीट करेंगे वो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना। फर्स्टली कन्विंसिंग योरसेल्फ दैट यू कुडंट क्लियर, और थोड़ा बहुत आप अपने आप को संभाल लोगे ना, लोग ताना देना छोड़ेंगे नहीं आपको। और बहुत गंदा ताना मारते हैं वो लोग, बहुत गंदा, जो नजरों से देखते हैं, जो बोलते हैं सामने पीठ पीछे। नॉट एवरी चाइल्ड कैन एक्सेप्ट दैट, वी आर नॉट इमोशनली बिल्ड टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हमारा सिस्टम ही वैसा है, आज तक कभी फेल ही नहीं हुए जिंदगी में। तो फेलियर एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, वी आर नॉट दैट मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग। तो इट्स बेटर वी डोंट पुट आवरसेल्व्स इन दैट सिचुएशन। कर लो जितनी मेहनत करनी है, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ लेता, अच्छे से दे देता, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता, मैम के लेक्चर देख लेता, तो क्या हो जाता था। और फेल होने ही वाले हैं तो अलग बात है, बट फिर आप उन बच्चों से दर्द पूछो जो 198 पे फेल हुआ है, 192 पे फेल हुआ है, 193 पे फेल हुआ है। आप सोचो 192 पे फेल हुआ है, दर्द ही अलग है। चलो 100-150 मार्क मिले तो पता ही हम लोग पास होने के एलिजिबल नहीं है, मतलब हमने मेहनत ही नहीं की है। इतना पास होके भी हमसे सब कुछ छीना जाता है ना, बहुत बुरा लगता है। सो डोंट टॉर्चर योरसेल्व्स ऑन द रिजल्ट डे। अभी मेहनत कर लिया, थोड़ा सैक्रिफाइस कर दिया, लेटर ऑन एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, बिलीव मी। अपने आप को बस इमेजिन कीजिए, कभी अगर डिप्रेस भी हो जाते हो, आंख बंद करके बस इमेजिन कीजिए उस दिन को जब आपका रिजल्ट आया है और आपका रिजल्ट क्लियर हुआ है। अपने आप आपको वो एनर्जी मिल जाएगी, आपको किसी और की मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी, यू ऑल विल बी सेल्फ मोटिवेटेड। ओके, सो व्हाट्स द लेक्चर्स?
Do this writing practice if you have not done till now. Okay?